नमस्कार फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए एक बार हम फिर से आ चुके हैं। तो फ्रेंड, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लाइफ के लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक पर पूरा क्लियर डाउट करेंगे कि अभी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये सचिवालय सहायक की जो तृतीय स्नातक स्तरीय की नियुक्ति के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है 14 अप्रैल से। इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात हम इसमें गौर करके आपको हम दिखा देते हैं, जिससे कि आप लोग अप्लाई करने के टाइम में किसी भी प्रकार की दिक्कतें झेलने की जरूरत नहीं पड़े। नहीं तो आपको हाल हो सकता है बीएसएससी इंटर स्तरीय लेवल का, जिसके वजह से अभी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी यहाँ पर रिजल्ट मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए हम पहले आपको अवगत करा देता हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए डायरेक्ट हम पॉइंट पर लेकर चलते हैं और पूरी प्रक्रिया को हम दिखाते हैं वन वन करके। सबसे पहले फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो आवेदन करने की अंतिम तिथि 17/5/2022 रखा गया है। इस डेट को याद रखिएगा, अंतिम तिथि 17/5/2022 रखा गया है। फ्रेंड, ये अंतिम तिथि बढ़ता है, लेकिन जब एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए जो एक बार सामान्य प्रशासन विभाग से ये जो नोटिस निकल कर आ जाते हैं तो इसी अंतिम तिथि को मान्य होता है। चाहे वो एक्सटेंड हो जाए, विस्तारित हो जाए, उसे नहीं रखा जाता है। लेकिन ये जो 17/5/2022 है, इसी डेट को लेकर के यहाँ पर सारे गिनती काउंटिंग सारी चीज़ किए जाते हैं। इसलिए इस डेट को याद रखिएगा क्योंकि इस डेट पे ही सारा चीज़ डिपेंड होंगे। चलिए, हम कहना ये चाहते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग लगभग सारे सीट डिटेल्स के बारे में तो समझ ही गए होंगे, लेकिन हम आपको आरक्षण से रिलेटेड आपको हम जानकारी दे देते हैं। क्योंकि कभी भी जो काउंसलिंग प्रक्रिया होता है और मेरिट लिस्ट की जब बात आती है तो वहाँ पर आरक्षण होते हैं और आरक्षण से रिलेटेड हाई कोर्ट में केस चले जाते हैं, जिसके वजह से आप लोग यहाँ पर उलझ जाते हैं। आरक्षण आप लोग को यहाँ पर जो मिलते हैं जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी को। जनरल कैटेगरी में भी अब आपको यहाँ पर आरक्षण की बातें चल रही है। जैसे जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के अंतर्गत आते हैं, इन कैंडिडेटों के यहाँ पर 10% रिजर्व किया गया है। अब बाकी बात करिएगा रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी हो गया, ईबीसी बिहार में होते हैं तो ईबीसी कैटेगरी होंगे, उसके बाद एससी कैटेगरी हो गया और एसटी कैटेगरी होंगे, उसके बाद जो दिव्यांगत होते हैं वो हो गया। तो ये सारे जो रिजर्व कैटेगरी है, ये आप अपने जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र से रिलेटेड पूरी जानकारी क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आप लोग फिर फंस सकते हैं। बार बार इस चीज़ को कहते हैं। चलिए, यहाँ पर जो क्लियर जानकारी दिया हुआ है, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो नोटिस जारी किए गए थे और विज्ञापन जो जारी किया गया बीएसएससी के द्वारा, पॉइंट नंबर 4 क्लियर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कोई भी कैंडिडेट राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि फ्रेंड, अगर आप लोग एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र बिल्कुल रूप से बना लीजिएगा, वो भी नया बना लीजिएगा क्योंकि अभी टाइमिंग है। अब नया बनाने की बात हम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि ये बीएसएससी की जो प्रक्रिया होता है, मान कर चलिए कम से कम 3 साल तो लेकर ही चलेंगे, क्योंकि ये बिहार सरकार है और बिहार सरकार की नियमावली आप लोग भली भाली समझ गए होंगे। इसलिए इतने बड़े दिन आपको सर्टिफिकेट को सुरक्षित रखना पड़ेगा और आपके पास होंगे भी तो हो सकता है ज़्यादा पुराने होंगे, लेकिन निवास प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर होता है। तो 1 ईयर से अगर आप लोग के पास पुराने हैं तो बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज अभी ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चलते हैं जाति प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र में, तो घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन करिए और खटाखट आप लोग 10 दिन के अंदर प्राप्त कर लीजिए, तो यह आपके लिए बेहतर होगा। और ये जो जाति और आवासीय जो बनेंगे वो आप लोग नॉर्मली आप लोग प्रखंड से बना सकते हैं, सीओ से बना सकते हैं, क्योंकि ये बिहार की वैकेंसीज है, इसलिए आपको ओबीसी या ईबीसी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है सक्षम पदाधिकारी, तो आप लोग ब्लॉक से बना सकते हो, ये क्लियर है। अब चलिए बात कर लेते हैं पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के। तो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग भी सेम कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होते हैं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। जो पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट होते हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट होते हैं, उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाने होते हैं। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आपको 1 साल का अंतर्गत होना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र स्थिति में यहाँ पर विहित प्रमाण पत्र ये भरना पड़ेगा। यानी कि आप लोग सिंपल भाषा में समझिए कि 1 वर्ष से कम का अगर आप लोग क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बना के रखे हैं तो आपको यहाँ पर वैलिड किया जाएगा। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप लोग फ्रेंड यहाँ पर लगभग सारे समझ गए होंगे कि आपको ये जो दोनों डॉक्यूमेंट है बिल्कुल रूप से आप लोग अभी बना करके रख लीजिएगा। और फ्रेंड, आपको मैं बता दूँ कि दिव्यांग अभ्यात्रियों के लिए, तो दिव्यांग अभ्यात्री जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, वो भी कैंडिडेट अपना सर्टिफिकेट नहीं बनाए हो तो बना लीजिए। और ये सारे जो सर्टिफिकेट वो काउंटिंग किए जाएंगे, आप लोग को जो वैलिड किए जाएंगे वो अंतिम तिथि से पहले, यानी कि ऑनलाइन आवेदन करने का जो अंतिम तिथि रखा गया है आप लोग का 17/5/2022, तो 17/5/2022 से
पहले का सारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग अपना जाति प्रमाण पत्र काउंसलिंग टाइम कोई और लेकर चले गया और एप्लीकेशन अप्लाई के टाइम में कोई और दे दिए, तो आपको वहाँ पर दिक्कतें झेलने पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड आपको ये जो दोनों तीनों डॉक्यूमेंट है बिल्कुल रूप से आप लोग अपना पहले बना लीजिए और अप्लाई करिए। अप्लाई करने का लास्ट डेट तो पता ही होगा। और उसके बाद यहाँ पर उम्र सीमा में भी छूट दिया जाएगा। उम्र सीमा में 5 वर्ष का छूट सरकारी सेवक को दिए गए हैं स्पेशल बिहार सरकार की तरफ से। लेकिन आप लोग सरकारी सेवा में कम से कम 3 वर्ष का नौकरी पूरा कर लिए होंगे तो ही आपको ये 5 वर्ष का छूट मिल सकता है। तो फ्रेंड मेन पॉइंट था वही दोनों हम आपको क्लियर कर दिए। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि कोई डाउट हो बीएसएससी से रिलेटेड तो टाइम टू टाइम आप लोग पूछते रहते हो। तो मिलेंगे फ्रेंड आपको अगले वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम आपके लिए न्यू वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।